आज की इस वन निस्तब्धता योग निद्रा में आपका स्वागत नहीं, बल्कि आपकी वापसी है। वापसी उस स्थान पर जहां आप कभी थे, पर समय की धूल ने आपको उससे दूर कर दिया। इस क्षण कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, किसी लक्ष्य को पाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। बस धीरे से अपने शरीर को विश्राम में जाने दें। यदि संभव हो तो पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ शरीर से थोड़ी दूरी पर रखें। आंखें बंद होने दें। जबड़े ढीले छोड़ दें। जीभ को तालू से अलग होने दें। गंधों का भार धरती को सौंप दें। और अब एक लंबी शांत श्वास भीतर लें और उतनी ही सहजता से बाहर छोड़ दें। फिर एक बार भीतर और बाहर। महसूस करें कि जैसे प्रत्येक श्वास के साथ आपके भीतर जमा दिन भर का शोर धीरे धीरे मिट रहा है। कहीं जाने की जल्दी नहीं है, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो विचार आए उन्हें आने दें, जो स्मृतियां आएं उन्हें आने दें। आप केवल साक्षी हैं। कल्पना करें, आप एक प्राचीन वन के किनारे खड़े हैं। यह कोई साधारण वन नहीं है। यह वह वन है जिसके बारे में पुराने अरशी केवल संकेतों में बात करते थे। एक ऐसा वन जहां पेड़ों की जड़ें धरती के भीतर नहीं, बल्कि मौन के भीतर उतरती हैं। जहां हवा चलती नहीं, बल्कि फुसफुसाती है। जहां अंधकार डर नहीं जगाता, बल्कि रहस्य का द्वार बन जाता है। आप धीरे धीरे उस वन में प्रवेश कर रहे हैं। हर कदम के साथ बाहर की दुनिया पीछे छूटती जा रही है। काम का तनाव, भविष्य की चिंता, पुरानी यादों का बोझ, सब धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा है। अब केवल आप हैं और वन की गहरी निस्तब्धता। सुनिए, क्या आप उस मौन को सुन पा रहे हैं? पहले यह असंभव लगता है, पर कुछ क्षण बाद महसूस होता है कि मौन भी बोलता है। उसकी अपनी भाषा होती है। और आज रात वही भाषा आपको गहरी नींद के एक ऐसे द्वार तक ले जाएगी जहां शायद आप वर्षों से नहीं पहुंचे। अपने पैरों पर ध्यान ले जाएं। दोनों पैरों को पूर्ण विश्राम दें। एड़ियां ढीली, पिंडलियां ढीली, घुटने ढीले, जांघें ढीली। पूरा निचला शरीर धीरे धीरे भारी होने लगा है, जैसे धरती आपको अपनी गोद में समेट रही हो। अब पेट को ढीला छोड़ दें। सीना सहज हो, कंधे पिघलने लगें। दोनों भुजाएं विश्राम में उतरें। हथेलियां शांत हो जाएं। गर्दन ढीली हो जाए। चेहरे की सभी मांसपेशियां ढीली पड़ जाएं। भौहों के बीच का क्षेत्र शांत हो जाए। और अब ऐसा अनुभव करें कि आपका पूरा शरीर विश्राम में है, लेकिन आपकी चेतना जाग रही है। यहीं से योग निद्रा का रहस्य प्रारंभ होता है। सामान्य नींद में शरीर सोता है और चेतना खो जाती है, पर योग निद्रा में शरीर सोता है और चेतना एक अद्भुत यात्रा पर निकलती है। और आज की रात यह यात्रा आपको वन के उस हिस्से तक ले जाएगी जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। यदि आप इस क्षण तक मेरे साथ हैं तो नीचे कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, मौन। क्योंकि जब कोई व्यक्ति मौन को चुनता है, तभी उसके भीतर छिपे उत्तर जागना शुरू होते हैं। और यदि आपको लगता है कि आज की यह यात्रा किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जो बेचैनी, तनाव या अनिद्रा से जूझ रहा है, तो इस यात्रा को उसके साथ साझा अवश्य करें। कौन जानता है, शायद आपकी एक छोटी सी साझेदारी किसी की कई रातों की बेचैनी समाप्त कर दे। अब फिर से आंखों के पीछे के अंधकार को महसूस करें। घबराइए मत, क्योंकि अभी जो अंधकार दिखाई दे रहा है वह साधारण अंधकार नहीं है। उसके भीतर कुछ छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जो वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और जैसे जैसे आपका शरीर गहरी शांति में उतर रहा है, वैसे वैसे वह रहस्य स्वयं को प्रकट करने की तैयारी कर रहा है। दूर कहीं वन के भीतर एक हल्की सी चमक दिखाई देने लगी है। इतनी हल्की कि निश्चित नहीं कहा जा सकता कि वह वास्तव में है भी या नहीं, पर वह है। और आपकी चेतना अनजाने ही उसकी ओर आकर्षित होने लगी है। हाँ, आपकी चेतना उस हल्की सी चमक की ओर आकर्षित हो रही है। कोई प्रयास नहीं करना है, कोई दिशा तय नहीं करनी है, बस उस आकर्षण को महसूस करना है। जैसे कोई भूला हुआ गीत अचानक कानों में लौट आए, जैसे बचपन की कोई मीठी स्मृति बिना बुलाए मन में उतर आए, वैसे ही वह चमक आपको अपनी ओर खींच रही है। वन अब पहले से अधिक शांत हो गया है। इतना शांत कि यदि कोई सूखा पत्ता भी धरती पर गिरे तो उसकी ध्वनि भी बहुत दूर तक सुनाई दे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वहां कोई ध्वनि नहीं है, न पक्षियों का स्वर, न हवा की सरसराहट,
न पत्तों की खड़खड़ाहट। फिर भी सब कुछ जीवित है, सब कुछ जाग रहा है। और इस जागते हुए मौन के बीच आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपका शरीर तो कहीं दूर विश्राम में पड़ा है, लेकिन आपकी चेतना इस वन के भीतर अपनी यात्रा जारी रखे हुए है। अब वह चमक थोड़ी स्पष्ट होने लगी है। आप देखते हैं कि वह कोई दीपक नहीं है, कोई मशाल नहीं है, कोई चांदनी नहीं है। फिर यह प्रकाश कहाँ से आ रहा है? यही प्रश्न आपकी जिज्ञासा को और गहरा कर देता है, लेकिन उत्तर अभी नहीं मिलेगा। वन के रहस्य कभी जल्दी नहीं खुलते। उन्हें खोलने के लिए धैर्य चाहिए, मौन चाहिए, और सबसे अधिक चाहिए समर्पण। आप आगे बढ़ते हैं, जितना आगे बढ़ते हैं उतना महसूस होता है कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है। मन की गति धीमी हो रही है, विचारों की संख्या कम हो रही है। जो बातें दिन भर परेशान करती थीं, वे अब बहुत दूर लगने लगी हैं। किसी का कहा हुआ कटु वचन, किसी अधूरे काम की चिंता, किसी पुराने दुख की चुभन, सब धीरे धीरे अपना प्रभाव खो रहे हैं। मानो वन की निस्तब्धता उन्हें अपने भीतर समेटती जा रही हो। अब आप एक विशाल वृक्ष के सामने खड़े हैं, इतना विशाल कि उसकी शाखाएं अंधकार में कहीं खो जाती हैं। उसका तना इतना पुराना दिखाई देता है कि लगता है उसने न जाने कितनी पीढ़ियां आते जाते देखी होंगी। आप उसके पास जाते हैं और अचानक एक अजीब अनुभूति होती है। ऐसा लगता है जैसे यह वृक्ष आपको पहचानता है, जैसे वह पहली बार आपको नहीं देख रहा, जैसे सदियों से वह आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। यह अनुभूति अजीब की आवाज सुनाई नहीं देती थी। अब उस शांति की धीमी धीमी झलक मिलने लगी है। कोई बड़ी घटना नहीं हो रही, कोई चमत्कार नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण घट रहा है। भीतर का भार हल्का हो रहा है, मन का ताप कम हो रहा है, दिल की थकान उतर रही है, और आत्मा जैसे लंबे समय बाद विश्राम की सांस ले रही है। कुछ क्षण इस अनुभव के साथ बने रहें। महसूस करें कि आपकी श्वास पहले से अधिक धीमी हो चुकी है, हृदय की धड़कन पहले से अधिक शांत हो चुकी है, मस्तिष्क की गतिविधि पहले से अधिक स्थिर हो चुकी है। और अब वन के उस रहस्यमयी प्रकाश की चमक फिर से दिखाई देने लगी है, लेकिन इस बार वह पहले से अधिक निकट है, बहुत अधिक निकट। इतनी निकट कि उसकी आभा वृक्ष के तने पर भी दिखाई देने लगी है। तभी आप देखते हैं वृक्ष की जड़ों के बीच एक संकरा मार्ग खुल रहा है। पहले वह वहां नहीं था, या शायद था, लेकिन दिखाई नहीं देता था। मार्ग अंधकार में उतर रहा है, गहरा, बहुत गहरा, मानो धरती के भीतर कोई प्राचीन रहस्य छिपा हो। सामान्य मनुष्य शायद वहां जाने से डर जाए, लेकिन इस समय आपके भीतर भय नहीं है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। वन स्वयं आपके साथ है, मौन स्वयं आपका मार्गदर्शक बन चुका है, और वह प्रकाश जिसने आपको यहाँ तक बुलाया अब आपको उस संकरे मार्ग की ओर ले जा रहा है। आप धीरे धीरे उठते हैं, एक गहरी शांति अपने भीतर महसूस करते हैं, और उस रहस्यमयी मार्ग की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। जैसे ही आपका कदम उस मार्ग को छूता है, धरती के भीतर से एक अत्यंत मधुर, अत्यंत प्राचीन कंपन उठता है। ऐसा कंपन जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वह कंपन केवल धरती के भीतर नहीं उठ रहा था, वह आपकी चेतना के भीतर भी गूंज रहा था। जैसे किसी बहुत पुराने मंदिर की घंटी दूर कहीं बज रही हो और उसकी प्रतिध्वनि पहाड़ों से टकराकर बार बार लौट रही हो, वैसा ही कुछ। लेकिन यह ध्वनि कानों से नहीं सुनी जा रही, यह भीतर महसूस हो रही है। आप उस संकरे मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मार्ग अब नीचे उतर रहा है, हर कदम के साथ ऊपर का वन थोड़ा दूर होता जा रहा है। फिर भी अजीब बात है, अंधकार बढ़ने के बजाय हल्का होने लगा है, जैसे अंधकार के भीतर ही कोई सूक्ष्म प्रकाश छिपा बैठा हो। आप आगे बढ़ते हैं और महसूस करते हैं कि यहाँ की हवा अलग है, बहुत अलग। इसमें मिट्टी की वह सुगंध है जो पहली बरसात के बाद खेतों से उठती है, वही सोंधी महक जो सीधे दिल तक पहुंच जाती है, वही महक जो बचपन की गलियों की याद दिलाती है, वही महक जो मन को बिना कारण शांत कर देती है। आप एक पल के लिए रुकते हैं, गहरी श्वास लेते हैं और अनुभव करते हैं कि यह सुगंध केवल मिट्टी की नहीं है, इसमें कुछ और भी मिला हुआ है, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में कहना कठिन है, मानो वर्षों से खोई हुई किसी शांति की खुशबू हो। अब आपका मन और भी शांत हो रहा है। विचार आते हैं लेकिन ठहर नहीं पाते, जैसे नदी की सतह पर तैरते सूखे पत्ते।
वे आते हैं और बह जाते हैं। आप उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अब आपको समझ आने लगा है कि हर विचार सत्य नहीं होता, हर डर वास्तविक नहीं होता, हर चिंता आवश्यक नहीं होती। जीवन का बड़ा हिस्सा तो उन बातों में निकल जाता है जो कभी घटती ही नहीं, और जो सचमुच घटता है वह हमेशा इसी क्षण में घटता है, यहीं, अभी, इस श्वास में, इस मौन में, इस अनुभव में। आप फिर आगे बढ़ते हैं। मार्ग अब थोड़ा चौड़ा होने लगा है। दीवारों जैसी दिखने वाली मिट्टी पर हल्की हल्की चमक दिखाई देने लगी है, जैसे हजारों जुगनू मिट्टी में समा गए हों। उनकी रोशनी तीव्र नहीं है, लेकिन इतनी है कि मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगे। आप उस प्रकाश को देखते हैं और तभी एक विचित्र अनुभूति होती है। ऐसा लगता है जैसे यह प्रकाश बाहर नहीं, आपके भीतर से निकल रहा हो, मानो जो चमक दीवारों पर दिखाई दे रही है वह वास्तव में आपकी अपनी चेतना की परछाई हो। यह विचार आते ही आपके भीतर एक गहरा सन्नाटा उतर जाता है, क्योंकि अचानक आपको एहसास होता है जिस प्रकाश की खोज में आप चल रहे हैं, शायद वह कभी आपसे अलग था ही नहीं। वर्षों से इंसान बाहर खोजता है, कभी धन में, कभी प्रसिद्धि में, कभी रिश्तों में, कभी उपलब्धियों में, और जब बहुत थक जाता है तब धीरे धीरे भीतर लौटना शुरू करता है। शायद इसलिए जीवन में संघर्ष आते हैं, शायद इसलिए कभी कभी रास्ते बंद हो जाते हैं, ताकि हम वहां न भागते रहें जहां उत्तर हैं ही नहीं। और आज इस वन निस्तब्धता की यात्रा में आप उसी भीतर लौटने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अब सामने एक खुला स्थान दिखाई देने लगा है। मार्ग समाप्त हो रहा है। आप धीरे धीरे वहां पहुंचते हैं, और जैसे ही पहुंचते हैं आपकी चेतना आश्चर्य से भर उठती है। आप देखते हैं कि धरती के भीतर एक विशाल कक्ष है, इतना विशाल कि उसकी सीमा दिखाई नहीं देती। छत कहीं बहुत ऊपर अंधकार में खो गई है। चारों ओर गहरा मौन फैला हुआ है, लेकिन इस मौन में भय नहीं है, इसमें करुणा है, इसमें अपनापन है, इसमें वह गर्माहट है जो माँ की गोद में सिर रखने पर महसूस होती है। आप धीरे धीरे उस कक्ष के मध्य की ओर बढ़ते हैं, और तभी आपकी दृष्टि उसके केंद्र पर जाती है। वहां कुछ है, कुछ ऐसा जिसकी उपस्थिति पूरे स्थान को प्रकाशित कर रही है, लेकिन वह कोई दीपक नहीं, कोई अग्नि नहीं, कोई रत्न नहीं। वह एक गोलाकार प्रकाश है, शांत, स्थिर, धड़कता हुआ। हाँ, वह प्रकाश धड़क रहा है, बिल्कुल हृदय की तरह, धीरे, गहरा, जीवंत। उसकी हर धड़कन के साथ वातावरण में शांति की लहर फैल रही है, और जैसे जैसे आप उसके निकट पहुंचते हैं आप महसूस करते हैं कि आपकी अपनी धड़कन भी उसी लय में आने लगी है, जैसे दोनों के बीच कोई अदृश्य संबंध हो। एक पुराना संबंध, बहुत पुराना, इतना पुराना कि शायद जन्मों से भी पुराना। आप उसके सामने खड़े हो जाते हैं, कुछ क्षण उसे देखते रहते हैं, और फिर अचानक उस प्रकाश के भीतर हल्की सी आकृति बनने लगती है। पहले धुंधली, फिर थोड़ी स्पष्ट, फिर और स्पष्ट, लेकिन अभी भी इतना नहीं कि पहचानी जा सके। आपकी जिज्ञासा बढ़ने लगती है। यह कौन है? यह क्या है? क्यों ऐसा लग रहा है कि यह आकृति आपको जानती है? और क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि आप भी इसे कहीं से पहचानते हैं? हृदय शांत है, फिर भी भीतर एक गहरी प्रतीक्षा जन्म लेने लगी है, जैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण रहस्य खुलने वाला हो, जैसे जीवन का कोई भूला हुआ पन्ना फिर से सामने आने वाला हो। प्रकाश की धड़कन अब और स्पष्ट हो गई है, उसकी चमक थोड़ी बढ़ने लगी है, और उसी चमक के भीतर वह रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे आपकी ओर अपना मुख घुमाने लगी है। वह आकृति धीरे धीरे आपकी ओर मुख घुमाने लगी है। आप उसे देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन जितना देखने का प्रयास करते हैं उतना ही लगता है कि उसे आंखों से नहीं, किसी और माध्यम से समझना होगा। कुछ रहस्य देखने से नहीं खुलते, कुछ रहस्य अनुभव करने से खुलते हैं, और यह वही क्षण है। आप स्थिर खड़े हैं, श्वास शांत है, शरीर कहीं बहुत दूर विश्राम में पड़ा है, लेकिन आपकी चेतना इस अद्भुत अनुभव के सामने पूरी तरह जागृत है। अब वह आकृति और स्पष्ट होने लगी है, और तभी एक आश्चर्यजनक बात होती है। आपको उसमें किसी दूसरे का चेहरा दिखाई नहीं देता, आपको उसमें अपना ही एक रूप दिखाई देने लगता है। लेकिन यह वह रूप नहीं है जिसे आप रोज आईने में देखते हैं। यह कुछ अलग है, बहुत अलग, बहुत गहरा, बहुत शांत। उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं, कोई भय नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, जैसे उसने जीवन के सभी प्रश्नों को समझ लिया हो।
जैसे उसे अब कुछ पाना बाकी न हो, जैसे वह पूर्ण हो। आप उसे देखते हैं और जितना देखते हैं उतना ही भीतर कुछ पिघलने लगता है, क्योंकि अचानक आपको महसूस होता है जीवन भर आप स्वयं से ही दूर भागते रहे। दुनिया के पीछे भागते भागते आप अपने ही भीतर रहने वाले उस शांत व्यक्ति को भूल गए। वही व्यक्ति जो कभी जल्दी नहीं करता, वही जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, वही जो हर तूफान के बीच भी शांत रहता है। आज पहली बार आप उसके सामने खड़े हैं और वह आपको देख रहा है, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी आलोचना के, बिना किसी शर्त के। जैसे कोई पुराना मित्र वर्षों बाद लौटे हुए साथी का स्वागत करता है। आपके भीतर एक अनजानी कोमलता उतरने लगती है, दिल हल्का होने लगता है। कुछ लोग इसे शांति कहेंगे, कुछ इसे आत्मा का स्पर्श कहेंगे, लेकिन नाम चाहे जो हो, अनुभव एक ही है। आप घर लौट रहे हैं वर्षों बाद, बहुत वर्षों बाद। अब वह प्रकाशमय आकृति धीरे धीरे आपके निकट आने लगती है। हर कदम के साथ उसके चारों ओर की आभा और अधिक उज्जवल होती जाती है। लेकिन यह उजाला आंखों को नहीं चुभता। यह तो जैसे थके हुए मन पर ठंडी छांव की तरह उतरता है। वैसी ही छांव जैसी जेठ की दोपहर में गांव के पीपल के नीचे मिलती है, जहां बैठते ही लगता है कि सारी थकान धरती में उतर गई। आपके भीतर भी कुछ वैसा ही हो रहा है। जो बोझ वर्षों से उठाए घूम रहे थे, वे धीरे धीरे उतरने लगे हैं। कुछ ऐसे बोझ जिनका आपको स्वयं भी पता नहीं था। पुरानी असफलताएं, अनकहे दुख, किसी का बिछड़ जाना, किसी का बदल जाना, अपने ही मन की अधूरी इच्छाएं, सब जैसे एक एक करके ढीली पड़ रही हैं। और तभी वह प्रकाशमय स्वरूप आपके सामने आकर रुक जाता है। उसकी आंखों में अद्भुत करुणा है, इतनी करुणा कि उसे देखते ही मन रोना चाहे। लेकिन यह दूहा का रोना नहीं, यह हल्का हो जाने का रोना है। यह वह आंसू हैं जो वर्षों से भीतर बंद थे, जो बाहर आना चाहते थे, जो कहना चाहते थे कि अब बहुत हुआ, अब विश्राम चाहिए, अब शांति चाहिए, अब स्वयं से युद्ध नहीं करना। और तभी बिना होंठ हिलाए, बिना कोई शब्द बोले, उस आकृति की उपस्थिति से एक संदेश आपके भीतर उतरने लगता है। तुम्हें हर समय मजबूत बनने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनते ही कुछ टूटने लगता है, क्योंकि कितने वर्षों से आप मजबूत बने रहने की कोशिश करते रहे। दुनिया के सामने, परिवार के सामने, दोस्तों के सामने, समाज के सामने, और कई बार तो अपने ही सामने। लेकिन भीतर का थका हुआ हिस्सा हमेशा विश्राम चाहता था। हमेशा चाहता था कि कोई कहे, अब थोड़ा बैठ जा, अब थोड़ा रुक जा, अब थोड़ा अपने लिए भी जी ले। आज वही संदेश इस मौन कक्ष में गूंज रहा है और आप उसे सुन रहे हैं, गहराई से सुन रहे हैं। अब वह आकृति अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाती है। उसके हाथ से कोई प्रकाश नहीं निकल रहा, कोई चमत्कार नहीं हो रहा, फिर भी उसके हाथ में एक अजीब आकर्षण है, एक भरोसा है, एक सुरक्षा है। आप धीरे धीरे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हैं और जैसे ही दोनों हाथ स्पर्श करते हैं, पूरा कक्ष बदलने लगता है। चारों ओर फैला प्रकाश तरंगों में बदल जाता है, धीमी, मधुर, शांत तरंगें। वे तरंगें आपके शरीर के हर हिस्से तक पहुंचने लगती हैं, पैरों तक, घुटनों तक, जांघों तक, पेट तक, हृदय तक, कंधों तक, गर्दन तक, चेहरे तक और फिर सिर के भीतर तक, जहां वर्षों से विचारों का मेला लगा रहता था, जहां चिंताओं का धुआं भरा रहता था, जहां अनगिनत आवाजें एक साथ बोलती रहती थीं, वहां भी अब शांति उतरने लगी है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, जैसे रात उतरती है, जैसे खेतों पर ओस उतरती है, जैसे माँ अपने सोते हुए बच्चे पर चादर डाल देती है, उसी कोमलता से शांति आपके भीतर उतर रही है। और अब उस प्रकाशमय स्वरूप का चेहरा पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गया है। आप उसे देखते हैं और अचानक आपको एहसास होता है वह केवल आपका शांत स्वरूप नहीं है, उसके भीतर कुछ